नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में किरण का जो बुक था वो हम लोग ख़त्म कर रहे थे, यानी कि हम लोग जो प्रीवियस पेपर का जो कॉमन एरर था वो किरण वाले बुक से हम लोग ख़त्म कर रहे थे। तो इसी को हम लोग आज इसमें कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या कॉमन एरर खोज पाते हैं। तो 890 तक हम लोग कर चुके थे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 891 से। ठीक है, 895 ये 891। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है whoever assumes his statement true is foolish। मतलब जो भी समझता है कि उसका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है वो फुलिश है। यहाँ पर देखिए फुलिश दिया हुआ है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन हमें क्या जरूरत है, हमें नाउन की जरूरत है। नाउन जो है फूल होता है। ठीक है, नाउन क्या होता है, फूल होता है। तो हम लोग को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ए फूल। ये फुलिश को हटा के ए फूल यूज करना पड़ेगा। ट्रू इज ए फूल। जो ये समझता है कि उसका जो स्टेटमेंट है वो सही है वो एक फूल है, मूर्ख है। ठीक है, या फिर अगर फुलिश ही यूज करेंगे तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा ए फुलिश पर्सन। ठीक है, फुलिश के साथ हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, पर्सन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको करेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला है 892 में आते हैं द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रेस्पेक्ट। ठीक है, लोग जो है आए थे फ्यूनरल में रेस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग फ्यूनरल में जाते हैं उसी तरह यहाँ पर लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। लेकिन यहाँ पर देखिए लोग जो है उसके साथ हम लोगों को क्या लगाया हुआ है, द लगाया हुआ है, जो कि यहाँ पे सटीक नहीं है। यहाँ पर पीपल नॉर्मल पीपल है, कोई स्पेशली पीपल का हम लोग ये नहीं देख रहे, चर्चा नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ पीपल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला हम लोग बढ़ते हैं यू मस्ट अबाइड ऑन। देखिए यहाँ पर हमने जो पोजीशन वाला जो वीडियो देखा था उसमें हमने ये देखा था कि अबाइड के साथ बाय लगता है। ठीक है, अबाइड बाय। ठीक है, तो अबाइड के साथ क्या लगना चाहिए, बाय लगना चाहिए। यू मस्ट अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। मतलब तुम्हें जो है गवर्नमेंट के टर्म्स के साथ जो है ये रखना पड़ेगा, मतलब तालमेल रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक मेल हो या फिर ईमेल हो, दोनों क्या है, मतलब यहाँ पर देखिए और करके दिया हुआ है। ठीक है, दोनों नहीं बोल सकते हम लोग। यहाँ पर भी ये एक है, यहाँ पर ये एक है। ठीक है, ये आइदर ये। ठीक है, तो दोनों ही सेम नाम से बोला जाता है, या तो ईमेल बोलिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलिए। लेकिन जो वर्ब दिया हुआ है हमारे पास वो क्या हो गया, आर दिया हुआ है। ये हमें क्या लेना चाहिए था, हमें यहाँ पे इज लेना चाहिए था। ठीक है, तब ये हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पे इज होना चाहिए। उसके बाद 895 में आते हैं आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोथ यूज किया गया और यहाँ पे क्या यूज किया गया, और यूज किया गया है। ठीक है, तो और किसके साथ लगता है, आइदर के साथ लगता है। ऐसा अगर सेंटेंस होता है आई विल हैव आइदर द ब्लू और द ब्लैक पेन, ठीक है, तो चल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बोथ आ गया। तो बोथ मतलब क्या, उसके पास दोनों है। ठीक है, उसके पास दोनों पेन है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा। बोथ के साथ हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है, एंड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ये और के जगह पे एंड हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है माई वाइफ हैविंग फिनिश हर वर्क रस्ट टू मीट मी एट द इवेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्ब कौन सा यूज किया गया है, हैविंग। ठीक है, और हैविंग के बाद हम लोग को क्या लगा हुआ है, फिनिश, जबकि हम लोगों को क्या लगाना चाहिए था, फिनिश्ड। ठीक है, तो ईडी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। तो हैविंग याद रखिएगा, कहीं भी अगर मिले तो उसके साथ हम लोग कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 897 सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस बिफोर सी फेड हर डॉग। मतलब अपने डॉग को खिलाने से पहले वो अपने बच्चे को खिलाती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को खिलाती है वो, लेकिन यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन जो है स्पेलिंग कौन सा है, चिल्ड्रंस है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग लिखते हैं तो पहला हम लोगों का चाइल्ड हो जाता है सिंगुलर में, और चाइल्ड को ही हम लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रन करते हैं। ठीक है, ये छोटा कैसे हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे ये नहीं होगा, ये हो जाएगा
ठीक है, चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस की जगह चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, तो इसको और क्या प्लूरल हम लोग बनाएंगे, ठीक है, मरे हुए को नहीं मारते हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 898 898 में क्या है, वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, मतलब व्यक्ति को अपने टीचर की बात माननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मेरा वन है, उसके अनुसार ये जो प्रोनाउन यूज किया है वंस यूज किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है, यहाँ पे अगर होता ही तो हम लोग इसमें इरर करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया गया। तो यहाँ पर वन के जगह हम लोग वंस का जो यूज कर रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 899 पे, ठीक है। मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब्ड एंड एंग्रॉसिंग। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो एंग्रॉसिंग है और दूसरा क्या है, इंग्रॉस्ड, और ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एंड। तो जब भी हम लोग किसी मतलब सब्जेक्ट को या फिर वर्ब को जोड़ेंगे एंड से, तो दोनों तरफ जो है बराबर फॉर्मेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ईडी फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को एब्जॉर्बिंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईडी हटा के एब्जॉर्बिंग हम लोग करेंगे, तो ये मेरा सेंटेंस जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 900 पे आते हैं। They came here in the evening and begin making further arrangements, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, वो यहाँ पे आया, दे मतलब वे लोग यहाँ पे आए इन द इवनिंग, शाम को, एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट। यहाँ पर तो बिगिन के साथ मेकिंग सही है, क्योंकि ये जब भी बिगिन या फिर स्टार्ट या फिर स्टॉप ये सब वर्ड रहेगा, उसके बाद अगर हम लोग कुछ वर्ब का यूज करते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये सही है। लेकिन ये बिगिन, ये देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो आया और शुरू कर दिया, तो वो आया जिस फॉर्मेट में होगा उसी फॉर्मेट में स्टार्ट करना भी होगा। जैसा कि अभी हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि एंड से अगर जुड़ा रहेगा तो दोनों तरफ हम लोग को पैरेलल रखना है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, तो इसको भी हम लोग को सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा, और ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा बिगेन, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिगेन हो जाएगा। दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगेन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉलम खत्म हो गया, अब हम लोग दूसरे कॉलम पे आते हैं। आप लोग अच्छे से इसको करिए, प्रीवियस पेपर जो है इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा से ही, तो थोड़ा सा अगर ध्यान से करेंगे तो सारा आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 901 में आते हैं हम लोग। 901 का जो ये वाला है हम लोग पढ़ते हैं, सी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड। अब देखिए मेड जब भी हम लोग लगाएंगे उसके साथ हम लोग टू स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। मेड जब भी आएगा उसके बाद डायरेक्ट हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, सी मेड द चाइल्ड स्टडी हार्ड, ठीक है। ये जो टू है वो हम लोगों को लगाना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 902 में आते हैं। द प्रॉमिस वॉज ब्रोकन बाय हिम। द प्रॉमिस के हिसाब से वॉज, ठीक है, बाय हिम ये पैसिव का फॉर्मेट है, और ये सेंटेंस है बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर वेरी डल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फाउंड्स है, यहाँ पर फाउंड्स नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ होगा फाउंड। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल। राकेश ने क्या पाया कि न्यूज़पेपर जो है बहुत ही डल है। फाउंड का पहला फॉर्म होता है फाइंड, ठीक है। तो फाइंड्स में हम लोग एस लगा सकते हैं, लेकिन फाउंड में नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म में हम लोग एस लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का भी हम लोगों को दे दिया जाता है। फाउंड से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम लोगों को दे दिए जाते हैं। द डोर शुड बी कीप क्लोज्ड। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या वॉइस का रूप हम लोग को मिल रहा है पैसिव, और पैसिव वॉइस का हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को हमेशा थर्ड पर्सन में बोल रहा हूँ, थर्ड फॉर्म ही हम लोग यूज करते हैं वर्ब का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केप्ट हो जाएगा, ठीक है। द डोर शुड बी केप्ट
क्लोज्ड, ठीक है, डोर को रखना चाहिए बंद। उसके बाद 905 में आते हैं हम लोग। साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बींग्स इन द नियर फ्यूचर। मतलब साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं कि वो मतलब ये कर रहे हैं, नाउ होप कर रहे हैं, मतलब आशा कर रहे हैं कि अब जो है क्लोनिंग हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन बींग का क्लोनिंग जो है हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस लगेगा, ठीक है। साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट तो नहीं होप कर रहा है, बहुत सारे होप कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, साइंटिस्ट को प्लूरल करना पड़ेगा, तब ये ज़्यादा मेरा जो है प्रॉपर होगा, क्योंकि एक साइंटिस्ट नहीं है, वो कई सारे साइंटिस्ट है जो अब होप कर रहे हैं कि अब आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन बीइंग का भी क्लोन तैयार हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 906 में आते हैं हम लोग। 906 में क्या है, दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। उन लोगों को पार्टी को जो है हैवी रेन के कारण मतलब स्थगित कर देना पड़ा। तो स्थगित कर देना का क्या हो जाएगा, पुट ऑफ दिया हुआ यहाँ पे डबल ऑफ होगा, मतलब डबल एफ होगा, ठीक है। तो पुट ऑफ मीन्स क्या हो जाता है, पोस्टपोन, स्थगित करना। तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, बाकी सारा कुछ यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद 907 में आते हैं हम लोग। when one takes great risk they must be prepared for great losses। तो उन लोगों को ग्रेट लॉस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हमने जो कॉमन बनाया था उसमें वन का वंस यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन क्या यूज किया गया है, दे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वन, ठीक है, वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 907 हो गया। अब 908 में चलते हैं। What delicious flavor this mangoes have। अब देखिए ये मैंगोज है, उसके अनुसार हैव लगा है, हैज लगाता तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते थे। बाकी चीज भी देख लेते हैं। व्हाट डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज, ठीक है। चलिए मैंगोज के हिसाब से दीज भी लगाया, तो यहाँ पर कोई भी एरर हम लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए ये उसका ही ऑप्शन है। 909 में आते हैं हम लोग, ठीक है। 909 क्या बोल रहा है, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू ए कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कंफर्टेबल ये तो ठीक है नाउन के हिसाब से, लेकिन सेटल ये हो गया वर्ब। हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे नाउन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को डी लगाना पड़ेगा। सेटल्ड मतलब सेटल्ड लाइफ चाहिए, ठीक है। हम लोगों को सेटल्ड लाइफ चाहिए इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। तो 21st सेंचुरी में इंडिया के लोग जो है या फिर इंडिया जो है क्या उम्मीद करता है कि कंफर्टेबल लाइफ हो और सेटल्ड लाइफ हो, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट होगा। सेटल को हम लोग को सेटल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जरूरत नहीं है, हमें नाउन की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद 910 पे आते हैं, ठीक है। इट इज पेनफुल टू सॉ, देखिए यहाँ पर टू के बाद सॉ यूज किया गया है, ये पहले ही पकड़ में आ रहा है, सी होना चाहिए। सी दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। ये तो एकदम सही सही बात दिया गया है कि आजकल जो यूथ है वो लोग बिना कुछ किए टाइम को बर्बाद करते रहते हैं, ठीक है। टाइम को वो लोग क्या करते हैं, या तो रील में बर्बाद करेंगे या फिर नेट वेट ये सब चैटिंग फैटिंग इसी में बर्बाद वो लोग करते रहते हैं, जबकि उसने अपने टाइम को यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए 911 में आते हैं। One should have their teeth checked every 6 month। मतलब व्यक्ति को अपना जो टूथ है वो हमेशा जो है 6 मंथ पे चेक करवा लेना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर भी देखिए 1 की जगह पे दे दिया गया है, तो वन शुड हैव यहाँ पर ये तो सेंटेंस ही उल्टा पुल्टा दिया गया, इसको ना अरेंज करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, वन शुड हैव वंस टीथ चेक्ड, ठीक है ये सेंटेंस। तो उसको क्या करना चाहिए कि अपने टीथ को चेक करवाना चाहिए एवरी 6 मंथ, हर एक 6 महीने पे। तो यहाँ पर जो वंस है वो यूज होगा देयर के जगह। उसके बाद 12 पे आते हैं। ए ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच थॉट एंड डीड। देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सा दिख रहा है, ये एन होगा क्योंकि ये जो उच्चारण है इसका वो ऑनेस्ट है, अ होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग वोवेल की तरह उच्चारण भी करेंगे तो वहां पर हम लोगों को एन का यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या हो रहा है, चलिए अब ये आया 913 में आते हैं हम लोग, ठीक है। 913 का क्या है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये अनलेस भी है और यहाँ पे भी नॉट लगा हुआ है, या तो अनलेस यूज करें या फिर नॉट यूज करें, क्योंकि अनलेस में अन जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक नेगेटिव ऑलरेडी वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड जो है ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, तो हम लोग को आगे नेगेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। ये डू हटा ही देंगे, डू नॉट हटा ही देंगे। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम जो है सक्सेस नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद ही स्टेटेड दैट ही प्रीफर्स टी देन कॉफी। देखिए ये घिसा पिटा सवाल, प्रीफर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये सब सारा क्या होता है, टू लेता है अपने साथ, लेकिन यहाँ पे देन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ही स्टेटेड दैट ही प्रीफर्स टी टू कॉफी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज में। चलिए ये 915 में आते हैं हम लोग, जल्दी ही ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। 915 क्या कह रहा है, चलिए सी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक। अब देखिए हैज बीन मतलब पहले से काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग, मतलब फ्रॉम मॉर्निंग से ही ये जो है हेडेक की शिकायत कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ये जो दिन का अवस्था है, एक मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नाइट, तो उसके साथ हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिन का कोई भी अवस्था हो तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं 916 में। 916 क्या कह रहा है, द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड 1 after 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 by 1 होता है, ठीक है, 1 after 1 नहीं होता है, 1 after another होता है, ठीक है। 1 after another हो सकता है, लेकिन 1 after 1 नहीं होगा, 1 by 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 917 में आते हैं हम लोग। आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइस हिम वेयर टू गो। मैं टाउन को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ठीक है, इसलिए जो है एडवाइस उसको करता हूँ वेयर टू गो, कहाँ जाना है। अब देखिए यहाँ पर एडवाइस, ये सी ई दिया हुआ है, ठीक है। ये जो सी ई वाला जो होता है ये होता है नाउन, हम लोग को एस ई वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एडवाइस, ठीक है, एडवाइस और ये एडवाइस, तो ये जो एस ई वाला होगा थोड़ा सा ज का उच्चारण हम लोग करेंगे और सी वाला जो है स का उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे आते हैं हम लोग 918 पे। ही रन्स मोर फास्टर देन आई, ठीक है, ही रन्स मोर फास्टर। अब देखिए यहाँ पर मोर भी है और फास्टर भी है, या तो मोर यूज करें या फिर फास्टर यूज करें, लेकिन अगर हमारे पास इसका कॉम्परेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री है तो हम लोग को मोर की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग करेंगे ही रन्स फास्टर देन आई, ठीक है। ही रन्स फास्टर देन आई, ये मोर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 919 पे। द फाइट फॉर लिबरेशन
ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड ए नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। ठीक है, अब देखिए 19 में क्या मतलब ये गड़बड़ है, यहाँ पर भी डिग्री का एरर है नोबलेस्ट, और यहाँ पे क्या यूज किया गया, ए का यूज किया गया। जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम लोग द यूज करेंगे। ठीक है, सुपरलेटिव वर्ड के साथ हम लोगों को द यूज करना पड़ता है। द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड द नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 920 में आते हैं। द बेबी वॉज क्लिंजिंग विथ हर मदर इन फेयर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या एरर दिख रहा है हमें, क्लिंजिंग, यहाँ पर देखिए विथ जो है ना, ये विथ नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा, क्लिंजिंग के साथ टू यूज होगा। द बेबी वॉज क्लिंजिंग टू हर मदर इन फेयर, मतलब फेयर में वो अपने माँ के पास चला गया। ठीक है, उसके बाद 921 में आते हैं हम लोग। नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पीपल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मच। ठीक है, मच कब लगाएंगे, जब कोई अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास हो, लेकिन पीपल को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को मैनी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैनी हम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग बढ़ते हैं आगे 922 पे। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन, वुमेन हम लोग नहीं कर सकते, मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ, मतलब जब हम लोग ये अपब्रिंगिंग करेंगे, अपब्रिंगिंग मतलब क्या होता है कि मतलब लालन पालन पोषना। ठीक है, तो हम लोग वुमेन को क्यों करेंगे, हम लोग करेंगे छोटे बच्चों को। ठीक है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऑफ गर्ल चाइल्ड हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अपब्रिंगिंग अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग वुमेन की जगह यहाँ पे गर्ल चाइल्ड लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, गर्ल चाइल्ड, तो हमारा ये जो सेंटेंस है सेटिस्फैक्ट्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 923। 923 में हम लोग क्या यूज करेंगे, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। ये देखिए रिपीटेड है एकदम सेम टू सेम अभी के वीडियो की तरह, यहाँ पे डोंट हम लोग लगाएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला है 924। ही स्टेटेड दैट ही प्रिफर्स टी देन कॉफी। देखिए यहाँ पर फिर रिपीटेड हो गया, यहाँ पे टू होगा। ठीक है, देखिए ये तो सेम सेम आ गया। कंप्लेनिंग जो है, कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस होगा। ठीक है, यहाँ भी ये भी आई न्यू द टाउन वेल, ये भी ही रन्स मोर फास्टर, द फाइट फॉर लिबरेशन ये भी रिपीटेड है। द बेबी वॉज क्लिंजिंग, नॉट मच पीपल। ठीक है, बिफोर वी टर्न, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ देखते हैं इस कॉलम में। देखिए फिर यहाँ पर भी रिपीट कर दिया गया है इसको, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलिए 933 में आते हैं हम लोग। 933 से हम लोग करेंगे, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन। ही एश्योर्ड मी दैट, देखिए यहाँ पर एश्योर्ड, उसके बाद यहाँ पे विल, पहले ही हम लोग पकड़ लेंगे, वुड हो जाएगा, वुड रिटर्न इन एन आवर। ठीक है, उसके बाद अगला है द कार दैट ही इज यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं, द कार दैट इज यूजिंग दीज डेज इज, अब यहाँ पर बिलोंगिंग के जगह हम लोग चेंज करेंगे, इज बिलोंगिंग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, इज बिलोंगिंग यहाँ पे नहीं लिख सकते। दीज डेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग्स। ठीक है, इज बिलोंगिंग के जगह सिर्फ बिलोंग्स टू हिज एम्प्लॉयर, तब ये मेरा सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला आते हैं हम लोग 935 पे।
3 years have elapsed since I had gone to visit my aunt in the city। ठीक है, आई हैड गॉन है और ये सिंस जो है यूज किया जा रहा है, तो सिंस के बाद अगर हम लोग सेंटेंस का यूज कर सकते हैं तो वो जो सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे वो होगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, सिंपल पास्ट में वो होगा। तो यहाँ पर आई वेंट, ठीक है, आई वेंट टू विजिट माई आंट इन द सिटी। ठीक है, चलिए 9:36 में आते हैं। आई रीच्ड 2 hours बिफोर ही हैड केम। आई रीच्ड 2 hours बिफोर ही हैड केम। ठीक है, अब इसमें क्या हम लोगों को दिक्कत हो रही है, यहाँ पर ही हैड। ठीक है, यहाँ पर क्या करना चाहिए हम लोगों को, यहाँ पर ही केम होता। ठीक है, ही केम होता। उसके बाद हम लोग करते हैं आगे 37 में आते हैं हम लोग। ही नीड्स नॉट हैव शाउटेड एट मी दैट वे। ठीक है, ही नीड्स नॉट हैव शाउटेड, उसको चिल्लाना नहीं चाहिए था। एट मी, एट मी, शाउट के साथ एट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जबकि यहाँ पे शाउट के साथ क्या लगना चाहिए था, या फिर क्या एरर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ही नीड्स नॉट हैव शाउटेड। ठीक है, चलिए शाउट के साथ यहाँ पर एट सही है। मी दैट वे, यहाँ पर जो है ही नीड नॉट। ठीक है, ये नीड जो है मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग नीड यूज करेंगे तो वहां पर हम लोग एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे नीड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो एस नहीं लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए ये हम लोग का 938। बिफोर वी रिटर्न फ्रॉम स्विमिंग इन द रिवर नियर द, फिर ऊपर तक चलना पड़ेगा। नियर द कैंप समवन हैड स्टोल। हम देखिए समवन हैड स्टोलन होता, समवन हैड स्टोलन आवर क्लोथ्स। ठीक है, ये छोटा सा एरर था। अब आते हैं 939 में। ही वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड नॉट बीन फीलिंग वेल। ही हैड नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस सेवरल वीक्स। हम देखिए यहाँ पर सेवरल वीक्स है। ठीक है, यहाँ पर सेवरल वीक्स है तो हम लोगों को सिंस लगाना जो है गलत हो जाएगा। हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वहां पे हम लोग सिंस लगाएंगे। उसके बाद आता है 940 में। हैड यू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन यू वुड हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। अगर तुम पार्टिसिपेट करते ड्राइंग कॉम्पिटिशन में तो तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला होता। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरर हम लोगों को नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 941 पे। 941 पे हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। कि लॉन्ग लाइफ जो है अच्छा होता है। ठीक है, लॉन्ग लाइफ जो है अच्छा होता है इफ वन, बी के जगह पे इज लगाना पड़ेगा। इफ वन इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स, अगर वो खुश है और वो उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। उसके बाद आता है 42 में। द थीफ डिड नॉट नो दैट देयर वॉज ए डॉग लेइंग अंडर द टेबल। देखिए यहाँ पर ले और लाए दोनों जो है बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। लेटा हुआ था और ये ले मतलब पड़ा होना, यहाँ पर लेटा होना वाला आएगा। ठीक है, LYING। ठीक है, अंडर द टेबल, ये होगा हमारा करेक्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं 943 पे। द सीजर्स विच आर। हम देखिए सीजर के साथ क्या होता है, विच आर। यहाँ पर एस देख के हम लोग को लगता है ये प्लूरल है, जबकि इसके साथ हम लोगों को एस हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी प्लूरल के तरह लिखा जाता है। जैसे न्यूज, न्यूज में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको
अगले दिन 9:44 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।